आज हम आपको चैप्टर 12 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है आकाश में पाए जाने वाली चीजें। तो आकाश में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि दिन के समय में हम सन देखते हैं, रात के समय में मून एंड स्टार्स देखते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं, लेकिन इस जगह पे हेवनली बॉडीज में आपको 3 चीजों के बारे में बताया जाएगा, सन, मून एंड स्टार्स, यानी सूरज, चंद्रमा और तारे। जो कि सन जो होता है वो दिन के समय में दिखता है, मून एंड स्टार जो है वो रात के समय में दिखाई देता है। तो आते हैं, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज स्पेस। तो पहले इसको समझने की बहुत जरूरी है कि स्पेस क्या है और स्पेस में कैसे जाया जा सकता है। तो व्हाट इज स्पेस, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ, आप लोग पिछले क्लास में, पीछे के चैप्टर्स में भी बताया गया आपको कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम लोग की चारों तरफ एयर भरा पड़ा है, ठीक है। तो पृथ्वी, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, पृथ्वी की चारों तरफ एयर है। बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इट्स स्पेस। अब इस एयर के अलावा जब एयर की ऊंचाई बढ़ने लगती है और जहां पे एयर का लेवल खत्म हो जाता है, पृथ्वी की चारों तरफ एयर है, लेकिन और भी जो माने एक एयर के जहां पे एयर की खत्म हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तो वहां से स्पेस होता है। अब इसके अलावा और एक और पहचान है, इफ यू थ्रो ए स्टोन अप इन द एयर इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड। आप देखते हैं कोई भी चीज, आप बॉल ले लीजिए, चाहे कोई भी पेंसिल, इरेजर, कुछ भी अगर हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो जमीन की तरफ नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर हम स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे अगर हम कुछ भी ऐसे हवा में रखते हैं तो वो हवा में ही तैरने लगती है, जमीन में वापस नहीं आती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, खींचने की शक्ति होती है पृथ्वी के अंदर। एक चुंबकीय, जैसे चुंबक एक चुंबक दूसरे चुंबक को किस तरीके से खींचता है, उसी तरीके से पृथ्वी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है खींचने की, जिसकी वजह से हम कुछ भी ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो जमीन में जाके नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो दिस पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ द अर्थ पुल एंड एस्केप इनटू स्पेस। इसलिए हमको स्पेस में अगर हम जाना चाहें तो आसानी से जाया नहीं जा सकता है। इजी टू गेट आउट ऑफ द अर्थ पुल, कोई भी चीज को अगर हम स्पेस में, मतलब मान लीजिए हम इतना कस के इसको उछालेंगे कि स्पेस में चला जाए, तो ये आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीचे से उसको एक शक्ति खींच रही होती है। तो जब हमको स्पेस में जाना होता है तो क्या करते हैं, वी नीड स्पेशल व्हीकल। तो इसके लिए खास तौर से व्हीकल मतलब यंत्र बनाए गए हैं इस जगह पे, which have the power and speed to take us away from the earth's gravitational force। और उसकी जो शक्ति होती है और स्पीड होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज्यादा होती है, माने जितना उसकी खींचने की शक्ति उससे कई गुना ज्यादा उसका स्पीड और क्या कहते हैं पावर होता है, ताकि वो उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खींचने के अपोजिट में जा सके। माने उसको खींच रहा है फिर भी वो उसको पार करते हुए आगे बढ़ सके, ठीक है। तो स्पेस रॉकेट, जिसको कहते हैं स्पेस रॉकेट पुट्स ए स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। स्पेस रॉकेट जो है स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाता है, यानी उसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का उस पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैन ऑन मून। अब यहाँ पे व्हाट इज स्पेस का भी हम एक डेफिनेशन आपको क्लियर कर देते हैं। स्पेस इज द रीजन, स्पेस एक ऐसा जगह है दैट बिगिंस द अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन, जहां पे अर्थ का फोर्स यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्शन खींचने की शक्ति है खत्म हो जाती है, वहीं से स्पेस चालू होता है। यानी कि जब हम एयर में जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो वहां पे स्पेस नहीं होता, वहां एयर भरा होता है। जहां पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है वहां से स्पेस चालू हो जाता है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, मैन ऑन मून। मैन ऑन मून मतलब यानी कि कौन कौन आदमी जो है
मून पर गए थे। सबसे पहले किसका पैर मून पे पड़ा था, यानी सबसे पहला आदमी जो चांद पे उतरा था, उसका फर्स्ट स्टेप सबसे पहला किसका था, किस आदमी का था। मैन वेंट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड अपोलो 11। तो जब आदमी पहली बार स्पेसक्राफ्ट में मून पर जाने के लिए गया, तो कौन सा जो स्पेसक्राफ्ट था उसका क्या नाम था, तो अपोलो 11 के द्वारा, वो अपोलो 11 किसका नाम था, स्पेसक्राफ्ट का नाम था, उसके द्वारा फर्स्ट टाइम मून पे गया। दिस वाज ऑन 20 जुलाई 1969। ये कब फर्स्ट टाइम में मून पे लोग गए, तो 20 जुलाई 1969 में पहला आदमी चांद पे गया। द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून वॉज एन अमेरिकन। जो पहला आदमी चांद पे जो पहला कदम रखा या टहला, वॉक किया चांद पे, वो अमेरिकन था, इंडियन नहीं था, अमेरिकन था। इस बात पे गौर कीजिएगा, आपको इंडियन और अमेरिकन दो बताए जाएंगे, जो कि फर्स्ट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने पहला कदम चांद पे रखा था, वो इंडियन नहीं थे, वो अमेरिकन थे। अगर बोला जाएगा फर्स्ट पर्सन तो आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग देना है, वहीं पे बोला जाएगा फर्स्ट इंडियन तो आपको राकेश शर्मा का नाम देना है। फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा था और फर्स्ट मैन पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो नेम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द फर्स्ट वर्ड ही सेड ऑन लैंडिंग, जब वो चांद पे उतरे तो उन्होंने पहला वाक्य क्या कहा था, ऑन द मून वेयर दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ये मेरा पहला एक छोटा सा कदम, बट ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा छलांग है। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्नति के मार्ग पर छलांग लगाना हुआ। ठीक है, माने उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हम तो पहला कदम रख रहे हैं, छोटा सा स्टेप दिख रहा है, लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी तरक्की की बात है। चलिए, देन नेक्स्ट है, इसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ दो और अमेरिकन उनके साथ गए थे, जिनका नाम था एडविन एल्ड्रिन एंड मिकाइल कोलिंस। ठीक है, एडविन एल्ड्रिन एंड मिकाइल कोलिंस, तो 3 अमेरिकन थे। तो फर्स्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम नीचे उतारा था, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन एंड मिकाइल कोलिंस, ये 3 जन एक साथ गए थे। वे आर द अदर 2 हु ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट विद नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, देन नेक्स्ट है लाइफ ऑन द मून। अब देखिए, पृथ्वी पर तो लाइफ है, सभी जानते हैं, लेकिन क्या चांद पे लाइफ है, जीवन है? वी रीड अबाउट द मून इन स्टोरीज एंड पोएम्स, हम लोगों ने चांद के बारे में पोएम और स्टोरीज में पढ़ा है। लेट अस रीड मोर अबाउट द मून। चलिए अब हम और चांद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी में पढ़ा है कि चांद गोल होता है, सफेद होता है, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक उसमें तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। तो सबसे पहली बात कि चांद पे ना ही हवा है और ना ही पानी है। सो देयर आर नो प्लांट और एनिमल फॉर पीपल, ना ही वहां पे कोई पेड़ पौधे हैं, ना जानवर है और ना ही लोग हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि हवा नहीं है तो सांस ही नहीं ले सकते हैं, और पानी नहीं है तो कोई पेड़ पौधे नहीं है, जीवन ही नहीं है। There are huge pathos called craters। हाँ, बल्कि बड़े बड़े पैथोल्स हैं। पैथोल्स मतलब गड्ढे, माने गड्ढे। देखिए, हम लोग की सड़कों पे भी गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वही गड्ढे बड़े बड़े हो जाए तो उसको पैथोल्स कहा जाता है, जिनको हम क्रैटर्स भी बोलते हैं। जैसे आप चांद को देखते हैं तो कैसे धब्बा धब्बा उसमें दिखाई देता है, तो वो उनके बड़े बड़े गड्ढे हैं जो धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, उनको हम क्रैटर्स बोलते हैं। तो ये आपका मैचिंग वगैरह में आ सकता है कि ह्यूज पैथोल्स को क्या बोलते हैं, तो क्रैटर्स बोलते हैं। ऑन द मून सरफेस द क्रैटर्स ऑफ द मून आर मच बिगर देन पैथोल्स ऑन आवर रोड सिंस द ऑन आवर रोड। जो हम लोग रोड पर जो गड्ढे देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़े बड़े वो गड्ढे होते हैं। सिंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। अब देखिए, एक तो ये अंतर हो गया, नो एयर और नो वाटर, जो कि पृथ्वी पर है और वहां पे चांद में नहीं है। दूसरा, ह्यूज पैथोल्स पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। तीसरा, हम लोग के यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लोग यहाँ जितना भारी है, हम लोग जो वजन करते हैं, हम लोग का जो भार है, वहां चांद पे जाने से
बहुत कम हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां का बहुत कम है, माने खींचने की शक्ति। जैसे हम आराम से यहाँ पैदल चल रहे हैं, लेकिन चांद पे अगर जाइएगा तो क्या होता है, हवा में आप उड़ने लगिएगा, आप चल नहीं पाइएगा, ठीक है। वो कितने गुना होता है, तो माने हम लोगों का जो भार है वहां जाके हल्का हो जाता है। दैट ऑफ द अर्थ यू विल वेट मच लेस ऑन द मून। यहाँ का जो भारी है, मान लीजिए आप 10 किलो है, तो वहां और कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो हम बताते हैं। योर वेट ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ योर वेट, मतलब आपका जितना वेट है उसका 1/6 वहां पे रह जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कितना है, अब देखिए, इफ यू वेट 30 kg ऑन अर्थ, अगर आपका वेट 30 kg है पृथ्वी पर, तो वहां जाने पे क्या होता है, यू विल वेट ओनली 5 kg ऑन द मून, सिर्फ 5 किलो का वो रह जाएगा मून पे जाने पे। जैसे यहाँ 5 किलो वजन होता है तो कैसा हल्का सा होता है, तो वैसे ही 30 kg वजन वहां पे 5 किलो के बराबर हो जाता है, माने इतना हल्का हो जाता है। अब सोच सकते हैं कि वहां पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अमेरिकन गए थे, यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स में है, द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू आउटर स्पेस इज राकेश शर्मा। पहला इंडियन कौन था, तो राकेश शर्मा था। ही वेंट इन रशियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि रशियन के स्पेसक्राफ्ट में गया था, इज नेम सोयूज T2 इन 1984। तो ये आज हम आपके लिए पार्ट 1 इस चैप्टर का आधा ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वीक फिर हम इसके सेकंड पार्ट को आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।